अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफ़ि बिअहदिकुम व इय्याय फ़रहबून व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम व ला तकूनू अव्वल काफ़िरिन बिहि वला तश्तरू बिआयाती थमना क़लीला व इय्याय फ़त्तक़ून वला तल्बिसुल हक़्क़ बिलबातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन अतअमुरूनन्नास बिलबिर्रि व तंसौना अन्फुसकुम व अंतुम तत्लूनल किताब अफ़ला तअक़िलून वस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुअ्मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अत्बाइहि अजमईन इला यौमिद्दीन। सब किस्म की तारीफ़ें, बड़ाई, किब्रियाई सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के लायक है और बेशुमार अनगिनत दुरूद व सलाम नाजिल हो मेरे और आपके आका ताजदार मदीना फ़ख्र मौजूदात सय्यदुल कायनात शफ़ीउल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे इंसानों की तरफ क़यामत तक के लिए आखिरी नबी और आखिरी रसूल बनाकर भेजा, आपके बाद कोई नया शख्स नबी या रसूल बनकर पैदा नहीं हो सकता। बुज़ुर्गान मोहतरम, गुज़िश्ता से पैवस्ता निशिस्त में हमने सूरतुल बक़रा की रुकू नंबर 4 की तफ़सीर मुकम्मल कर ली थी। रुकू नंबर 4 की तफसील तकरीबन 3 से 4 महीनों तक की लंबी मुद्दत में हमने उस पर गुफ्तगू आपके सामने रखी। ये रुकू कई एतबार से अहम था क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रुकू के अंदर हज़रत इंसान की असल हकीकत को बयान फरमाया था, इंसान की असल अज़मत को समझाया था।
कि ए इंसान, तू कोई मामूली मखलूक नहीं है, तू कोई ऐसी वैसी मखलूक नहीं है, तुझे एक ख़ास पर्पस के लिए, एक ख़ास मकसद को पूरा करने के लिए अल्लाह ने पैदा फरमाया है। उसको अलग अलग पहलुओं से, अलग अलग एंगल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस रुकू के अंदर बहुत सारे मज़ामीन को बयान फरमाया, जिसकी तफसीर और तशरीह में हमने एक लंबी मुद्दत सरफ़ कर दी थी। अब आज जो मैंने आयतें तिलावत की हैं, 7 आयतें, ये रुकू नंबर 5 की आयतें हैं। इन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या बयान फरमाया है, इसको समझने से पहले हम अब तक के 4 रुकूओं के अंदर जो मज़ामीन आए हैं उन पर एक ब्रीफ, एक मुख्तसर नज़र डाल लेते हैं, ताकि कंटिन्यूटी बाकी रहे कि कुरान मजीद ने किस मज़मून को किस अंदाज से शुरू फरमाया था और 5वें रुकू के अंदर आकर अल्लाह क्या मज़मून बयान फरमा रहे हैं। इस रब्त को, इस जोड़ को समझें, इस लिंक को समझने की कोशिश करें। पहली बात यह है कि कुरान मजीद शुरू से आखिर तक मुसलसल एक दूसरे से लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि कुरान मजीद कोई आयत बयान करता है तो उससे पहले वाली आयत से उसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, उसके बाद वाली आयत से उसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। ऐसा नहीं। जैसे बुज़ुर्गों की मजलिसों में, उलमा की मजलिसों में अगर हम बैठते हैं तो अचानक कोई बात वो फरमाते हैं, एक टाइम के बाद अचानक दूसरी बात कहने लग जाते हैं। पहली और दूसरी बात के दरमियान कोई जोड़ नहीं होता, दूसरी और तीसरी बात के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होता, ऐसे ही बयान करते हैं। लोगों को ज़रूरत महसूस हुई, देखा कि फ़लाने साहब आए हुए हैं, उनकी हालत ये है, उनके हिसाब से कोई मसला बयान कर दिया। फ़लाने साहब बैठे हुए हैं, उनके हिसाब से कोई मसला बयान कर दिया। किसी ने सवाल कर लिया, उनके सवाल के जवाब में कोई बात बताई और उनकी बात से बात निकल गई। इस तरह की बातें कुरान मजीद के अंदर नहीं है। कुरान मजीद शुरू से आखिर तक मुस्तकिल कनेक्शन में है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक आयत दूसरी आयत से जुड़ी हुई है, एक रुकू का मजमून दूसरे रुकू के मजमून से पैवस्ता जुड़ा हुआ है, एक सूरत का मजमून दूसरी सूरत से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि कुरान मजीद के शुरू से आखिर तक मुस्तकिल जोड़ है। उलमा ने एक नुक्ता लिखा है कि सूरतुल बकरा कुरान मजीद में, सूरह फातिहा तो अलग से कोई चैप्टर नहीं है, सूरह फातिहा कुरान मजीद का खुलासा है, कुरान मजीद का देबाचा है, कुरान मजीद का प्रीफेस है। कुरान मजीद के पूरे मज़ामीन को अल्लाह ने सूरतुल फातिहा के अंदर रख दिया है। तो उसकी डिटेल जो शुरू होती है वो सूरह बकरा से शुरू होती है, सूरह नास पर ख़त्म हो जाती है। एक नुक्ता उलमा ने लिखा कि बकरा के माने आते हैं बैल, गायें, बैल, और नास के माने आते हैं इंसान। उलमा ने लिखा कि अगर कोई बैल भी, बैल की तरह सिफत वाला इंसान भी कुरान मजीद को पढ़ना, समझना, अमल करना शुरू कर दे तो ख़त्म करते करते वो इंसान बन जाएगा, ख़त्म करते करते वो इंसान बन जाएगा। तो बहरहाल मतलब ये है कि एक दूसरे से कुरान मजीद के मज़ामीन जुड़े हुए हैं, कुरान मजीद के मज़ामीन एक दूसरे से लिंक्ड हैं। इसीलिए कुरान मजीद में अगर कोई बीच में उंगली रखेगा, बीच में अपनी तरफ से कोई बात रखेगा, तो कुरान मजीद का सियाक और सबाक, पहला और पिछली बातें उसको कंडम कर देगी कि ये मेरा मतलब है ही नहीं, ये तो मेरा मकसूद है ही नहीं। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिए, कुरान मजीद ही हर एक फ़िरक़ा कुरान मजीद को सामने रखता है, हर एक फ़िरक़ा कुरान मजीद को ही सामने रखता है। कुरान को मानने वाला कुरान को रखता है सामने, कुरान और हदीस को सिर्फ मानने वाले वो भी कुरान को सामने रखते हैं, और अइम्मा को, इमामों की तकलीद करने वाले हम लोग, हम भी कुरान मजीद को सामने रखते हैं। जो लोग इमामों की नहीं सुनते, नहीं मानते, वो लोग भी कुरान मजीद को सामने रखते हैं। हर एक फ़िरक़ा कुरान मजीद को सामने रखता है, कुरान मजीद से आयात कोट करता है, अपने अपने हिसाब से कुरान मजीद को घुमाना चाहता है। तो उसको कुरान मजीद कैसे डिफ़ाइन करेगा, कुरान मजीद कैसे कहेगा कि ये मेरा मकसद है ही नहीं, ये मेरा मुराद है ही नहीं, ये मैं कहना ही नहीं चाहता हूँ। कुरान मजीद अपने कनेक्शन से प्रूव करेगा कि आगे पीछे के कनेक्शन को देखो, तुमने जो बात की है वो मेरा मकसद है ही नहीं, तुमने अपने तरफ से ऐड कर दिया है, तुमने अपने तरफ से जोड़ लिया है।
तो ये एक मौजिज़ा है कुरान मजीद का कि कुरान मजीद एक दूसरे से मजबूत अंदाज में जुड़ा हुआ है। उलमा ने इस पर मुस्तकिल मेहनतें करके उनके जोड़ क्या हैं उनको अलग करके दिखाया है। उसे कहते हैं रब्त, उसे कहते हैं इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में, तफसीर के अंदर उसे कहते हैं रब्त बैनल आया, आयतों के दरमियान का जोड़ क्या है उसको मुस्तकिल उलमा बयान करते हैं। मैंने हर आयत के दरमियान जोड़ आपके सामने नहीं बयान किया, क्यों? इसलिए कि हम हफ्ते में एक मरतबा बैठते हैं, एक आयत की तफसीर होती है, आधी आयत की तफसीर होती है, मैं हमेशा जोड़ बयान करने लग जाऊंगा तो उसमें एक अच्छा खासा लंबा वक्त सर्फ हो जाएगा। इसलिए मैंने हर आयत के दरमियान जोड़ को आपके सामने बयान नहीं किया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि रुकू के दरमियान क्या जोड़ है वो हम सुने। यहाँ एक और बात भी समझ लें, मैं कुरान मजीद की तफसीर के हवाले से ये बातें आपके सामने रख रहा हूँ। कुरान मजीद इंसानों की किताब की तरह भी कोई किताब नहीं है। आप कोई भी बुक खरीदते हैं, आपने मिसाल के तौर पर इकनॉमिक्स में कोई बुक खरीदी है, उसका आपने मुताला करना, उसको आपने स्टडी करना शुरू किया, तो उसमें एक कंटिन्यूटी इस तरह रहेगी कि फर्स्ट इकनॉमिक क्या है उसे समझाया जाएगा, उसके बाद इकनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं उनको समझाया जाएगा और फिर उसकी तफसील की जाएगी। इस तरह चैप्टर वाइज अलग अलग होगा। आप फ़िक़ा की किताब उठाएं, मसले मसाइल की किताब उठाएं, उसमें पहले वज़ू के मसाइल रहेंगे, किताब तहारा उसके अंदर होगा, तहारत के अंदर वज़ू करने का तरीक़ा, गुस्ल करने का तरीक़ा, पाकी किसे कहते हैं, नापाकी किसे कहते हैं, पाकी नापाकी को पाक करने का प्रोसेस क्या है, क्या तरीक़ेकार क्या है उसको डिस्कस करेंगे। फिर वज़ू करने के तरीक़े को बताएंगे, गुस्ल करने के तरीक़े को बताएंगे। किताब तहारा कंप्लीट होगी, किताब सलाह शुरू होगी। किताब सलाह आप खोलेंगे तो उसमें क्या होगा, पहले अज़ान के बारे में होगा कि अज़ान किस तरह देना चाहिए, कौन से तरीक़ों से अज़ान दी जाती है। फिर उसमें औक़ात का बयान होगा कि ज़ोहर का वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है, असर का वक्त कब शुरू होता है, कब ख़त्म होता है। नमाज के तरीक़े रहेंगे कि क़ियाम किस तरह होगा, रुकू किस तरह होगा। इमामत के मसाइल होंगे कि इमामत किस तरह की जाएगी, एक रकात में भूल कर बैठ गए तो क्या करना पड़ेगा, भूल कर खड़े हो गए तो क्या करना। इस तरह से एक रब्त होगा। कुरान मजीद में ऐसा रब्त नहीं है। कुरान मजीद में जोड़ है, लेकिन ऐसा जोड़ नहीं है कि कुरान मजीद पहले तहारत के, पाकी के, नमाज़ों के सारे मसाइल को कुरान मजीद ने अलग रख दिया हो, रोज़ों के मसाइल को अलग रख दिया हो, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को अलग रखा हो, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट को अलग रखा हो। इस तरह कुरान मजीद डिस्कस नहीं करता। कुरान मजीद बातों बातों में ये सारी चीज़ों को अपने अंदर ले लेता है, लेकिन उसका मजमून इस तरह चलता है कि एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ होता है। आप देखिए कुरान मजीद जन्नत का जिक्र करते रहेगा, फ़ौरन जहन्नम का जिक्र शुरू कर देगा। जन्नत और जहन्नम के जिक्र के बाद नमाज का हुक्म करेगा, या नमाज का हुक्म करने के साथ ज़कात का हुक्म करेगा। ज़कात के फ़ौरन बाद जन्नत का जिक्र छेड़ देगा, जन्नत के बाद जहन्नम का जिक्र छेड़ देगा। अखलाक की कोई बात कुरान मजीद सामने रखेगा और उसके साथ कोई और बात क़यामत का जिक्र छेड़ देगा। इस तरह कुरान मजीद कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे से मिला कर बयान करता है, लेकिन उसके बयान करने में लिंक होते हैं, जोड़ होता है। बात समझ आई? ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आप फ़िक़ा की कोई किताब खोल कर पढ़ें तो आपके अंदर फ़िक़ा के मसलों को पढ़कर आपके दिल में नरमी पैदा नहीं होगी। कॉन्सेप्ट हैं, कानून है, लॉज हैं। इंडियन लॉ की कोई किताब आप खोल कर पढ़ेंगे तो उसमें आपको कोई आपका इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा। कोई मसला है, इकनॉमिक्स की किताब आप पढ़ते हैं, आपका उससे कोई दिली इमोशनल अटैचमेंट कोई नहीं होता। ऐसे ही पढ़ते हैं मसाइल, ओ ठीक है इस तरह होगा, ओ ठीक है डिमांड एंड सप्लाई का रूल इस तरह चलेगा, डिमांड को इस तरह रोकते हैं, सप्लाई को इस तरह रोका जाता है तो ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट होंगे। कुरान मजीद क्या करता है? कुरान मजीद इमोशनल अटैचमेंट को चाहता है। कुरान मजीद क्या करता है? इमोशनल अटैचमेंट को चाहता है।
आपको अंदर लेकर जाएगा, बाहर लेकर आएगा, आसमानों के ऊपर लेकर जाएगा, ज़मीनों के ऊपर लेकर जाएगा, जन्नत की तरफ लेकर जाएगा, जहन्नम की सैर कराएगा, फिर कोई हुक्म देगा, फिर किसी चीज़ से मना करेगा। इस तरह से करने से क्या होता है, इंसान इमोशनल अटैचमेंट उसके अंदर फील करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ ये कुरान इसीलिए मोजिज़ा है कि एक ही लफ्ज़, एक ही जुमलों में, एक ही आयत के अंदर वो इन सारी चीज़ों को मिला कर चलता है, जिसकी वजह से इंसान की रूहानियत तरक्की करती है, इंसानों की रूहानियत तरक्की करती है। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान मजीद को कंटिन्यूटी पढ़ने का हम खुद से इंतज़ाम करें, हम खुद से इंतज़ाम करें। हफ्ते में एक दिन की मजलिस हम यहाँ रखते हैं, एक दिन आप बैठते हैं, कुछ बातें हम सुनाते हैं, कुछ बातें आप सुन लेते हैं, कुछ बातें हम भूल जाते हैं, कुछ बातें आप इग्नोर कर जाते हैं। कुरान मजीद को पढ़ने का ये आइडियल तरीक़ा नहीं है। कुरान मजीद को पढ़ने के लिए आपको मुस्तकिल मेहनत करनी चाहिए, मुस्तकिल असातिज़ा के पास, उलमा के पास बैठकर कुरान मजीद के दुरूस लेना चाहिए, तब जाकर हम उसका सही मानों में फ़ायदा उठा सकते हैं। एक दरमियानी बात रह गई थी, मैंने इसको यहाँ बयान कर दिया। अब देखते हैं सूरह बकरा की शुरुआत से लेकर चौथे रुकू तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह अप्रोच फरमाया है। सबसे पहले अल्लाह फरमाते हैं अलिफ लाम मीम। इसका कोई मतलब नहीं था, हमारे लिए इसका कोई माना नहीं था, मैंने इसकी तफसीर कर दी है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अल्लाह ने कुरान को पेश किया, अल्लाह ने कुरान को पेश किया। कुरान को पेश करने के बाद फरमाया कि इस कुरान को मानने वाले और ना मानने वाले ये दो तरह के लोग हैं। ठीक है, कुरान को एक्सेप्ट जिन लोगों ने किया वो एक कैटेगरी हैं, कुरान मजीद को एक्सेप्ट जिन्होंने नहीं किया वो एक कैटेगरी हैं। यहाँ ये बात समझ लें मेरे भाइयों, इस्लाम इस दुनिया के अंदर एक ही डिवीज़न का कायल है, एक ही डिवीज़न को मानता है। एक ही डिवीज़न आप कर सकते हैं इस दुनिया के अंदर, और कोई दूसरी डिवीज़न नहीं है, या तो मुसलमान या काफिर, दैट्स ऑल। हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम मुमिन व मिनकुम काफिर। अल्लाह ने फरमाया कि उसने सारे इंसानों को पैदा किया, बाज़ मुमिन हैं, बाज़ काफिर हैं, ख़त्म। इस्लाम किसी दूसरी डिवीज़न को कबूल नहीं करता। इस्लाम लैंग्वेजों के बुनियाद पर डिवीज़न को कबूल नहीं करता। ये उर्दू बोलने वाला है, ये तमिल बोलने वाला है, ये अंग्रेज़ी बोलने वाला है, ये जापानीज़ है, ये चाइनीज़ है, ये अरबी है, कुरान मजीद इनकी कोई बात नहीं रखता। काले गोरे की तकसीम कुरान मजीद इस्लाम नहीं मानता। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, इस्लाम उनकी कोई एतबार नहीं करता। सारे इंसान बराबर हैं। अगर हम तकसीम कर सकते हैं तो सिर्फ मुमिन काफिर के दरमियान ही तकसीम कर सकते हैं, और कोई तकसीम नहीं है। इलाक़ों के एतबार से भी नहीं कर सकते हम, इलाक़ों के एतबार से भी इंसान मुसलमान तकसीम नहीं कर सकते। वो शमाल का रहने वाला है, ये जनूब के रहने वाले हैं, वो वेस्टर्न्स हैं, ये ईस्टर्न्स हैं। इस तरह की तकसीम इस्लाम उसका रवादार नहीं है। कुरान मजीद के हिसाब से सारे इंसान एक माँ के, एक बाप के पेट से पैदा किए गए हैं, और उनमें सबसे अफजल वो है जो सबसे ज़्यादा तकवा रखने वाला। इसके अलावा और कोई तकसीम नहीं है। तो बहरहाल अल्लाह ने कुरान मजीद में इब्तिदा के अंदर ये तकसीम कर दी कि जिन लोगों ने ईमान कबूल किया वो मुसलमान हैं, वो मुमिन हैं, और जिन लोगों ने कुफर इख्तियार किया वो काफिर हैं। आगे चलकर अल्लाह ने काफिरों को दो अंदाज में तकसीम फरमाया है। आगे चलकर अल्लाह ने काफिरों को दूसरे रुकू के अंदर अल्लाह ने ये तकसीम फरमाई कि काफिर भी दो तरह के हैं। एक वो काफिर जो खुल्लम खुल्ला कुफर करते हैं, एक वो काफिर जो खुल्लम खुल्ला कुफर नहीं करते, अंदर कुफर रखते हैं, बाहर मुसलमान बनते हैं, उनको मुनाफिक कहा, उनको मुनाफिक कहा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। पहले मुमिन काफिर, फिर काफिरों को दो हिसाब में अल्लाह ने दो कैटेगरीज में डिवाइड फरमाया कि खुल्लम खुल्ला कुफर करने वाले, छुप कर कुफर करने वाले। जो लोग खुल्लम खुल्ला कुफर करते हैं अल्लाह ने उनका हुक्म बयान कर दिया, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा। और जो लोग मुनाफिक हैं अल्लाह ने पूरे दूसरे रुकू के अंदर उन्हीं मुनाफिकीन का बहुत लंबे अंदाज में ज़िक्र फरमाया, बहुत लंबे अंदाज में ज़िक्र फरमाया। दूसरा पूरा रुकू उसी के अंदर जाता है। फिर तीसरा रुकू शुरू होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
इन सारे लोगों को मिलाकर दावत देते हैं ईमान की। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, या अय्युहन्नासु अअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। तीसरा रुकू इस तरह से शुरू होता है कि पूरे लोग, मुसलमान काफिर की कोई तक़सीम नहीं, पूरे लोगों को अल्लाह दावत देते हैं कि तुम सारे लोग अल्लाह की इबादत करो, किसी दूसरे के सामने सर ना झुकाओ। बात समझ में आ रही है? फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफिरों को एक दूसरे अंदाज से तक़सीम करते हैं। वो हैं वो काफिर जिनके पास कोई शरीयत नहीं है, वो काफिर जिनके पास कोई पहले से दीन नहीं है, जैसे कुफ़ार मक्का हैं, उनके पास पहले से कोई दीन है ही नहीं। या मदीने के मुशरिकीन हैं, औस और खजरज के लोग हैं, उनके पास पहले से कोई दीन नहीं है। और एक वो लोग हैं जिनके पास पहले से कोई दीन है, अगरचे वो करप्टेड है, अगरचे उनके अंदर गलतियां आ गई हैं, लेकिन कोई ना कोई दीन उनके पास है, कोई ना कोई किताब उनके पास है। उनको अहले किताब फरमाया। कुरान मजीद क्या नाम देता है उन लोगों को? अहले किताब। अहले किताब कौन लोग हैं? जिनके पास आसमान की कोई किताब है, अगरचे वो करप्टेड है, अगरचे उसके अंदर खराबियाँ गलतियाँ आ गई हैं, लेकिन आसमान की कोई किताब उनके पास है। ऐसे लोग दो तरह के हैं, एक यहूदी एक नसारा। कितने तरह के हैं? एक यहूदी एक नसारा। अब पूरे कितने लोग हो गए? एक मुशरिकीन हो गए, एक मुनाफिकीन हो गए, और एक यहूदी हो गए, और एक नसारा हो गए। इन चारों में से यहूद और नसारा के मुनाफिकीन तक की बातें यहाँ तक हो गई थी तीसरे रुकू से पहले तक। आप पाँचवें रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहूद और नसारा के बारे में शुरू फरमाते हैं बातें। अब यहाँ से यहूद और नसारा की बात शुरू होती है, और वो तकरीबन अलिफ लाम मीम पारा ख़त्म होने तक चलते रहेगी। तकरीबन 10-12 रुकूआत के अंदर अल्लाह ने सिर्फ़ और सिर्फ अहले किताब यानी यहूद और नसारा के बारे में उनकी गलतियों को फाश किया है, उनकी गलतियों को उठा कर दिखाया है, समझाया है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों के लिए इंतहाई खुली हुई किताब नाजिल फरमा दी है। आपने सूरह फातिहा के अंदर देखा होगा, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ऐ अल्लाह, हमें सिराते मुस्तकीम पर चला और मग़ज़ूबि अलैहिम और ज़ालिन के रास्ते पर ना चला। यहाँ से ये बात समझ में आई कि सीधा रास्ता जान लेना काफ़ी नहीं है। ये बात अच्छी तरह समझ लें, सीधा रास्ता जान लेना काफ़ी नहीं है, एनफ नहीं है। सीधे रास्ते के साथ गलत रास्ते का जानना भी ज़रूरी है, ताकि हम उस रास्ते पर ना चलें। बात समझ में आई? सीधा रास्ता जान लेना काफ़ी नहीं है, हमें गलत रास्ता भी जानना चाहिए, ताकि हम कभी भी भूल कर या गलती से भी उस गलत रास्ते पर ना चले जाएं। मौत तक के बारे में ये मसला है। तो अल्लाह ने सिराते मुस्तकीम, सीधा रास्ता समझाने के लिए ये कुरान मजीद जो नाजिल फरमाया, इसमें अल्लाह ने खोल कर गलत रास्ता भी बयान फरमाया है कि यहूदी ये काम करते थे, यहूदी ये काम करते थे, नसारा ये काम करते थे, मुशरिकीन ये काम करते थे। क्या मतलब? तुम लोग ये सब ना करो, तुम लोग ये सब ना करो, तुम लोग ये करो जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। सुभान अल्लाह। मैंने आपके सामने किसी मौके पर एक बहुत बड़े मुहद्दिस का नाम लिया है, मुहद्दिस शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह, इनका ज़िक्र मैंने इससे पहले किसी मजलिस में आपके सामने किया है। शाह साहब फरमाते हैं कि ये यहूदी, ये नसारा, ये मुनाफिकीन और ये मुशरिकीन सिर्फ अरब में नहीं थे, सिर्फ मक्के में नहीं थे, सिर्फ मदीने में नहीं थे। मुशरिकीन, मुनाफिकीन, यहूद और नसारा हर ज़माने में हर जगह पाए जाते हैं।
एग्जैक्ट वो लोग तो नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जो खसलतें हैं, उनकी जो आदतें हैं, उनके जो गलत तौर तरीक़े हैं, उनके जो गलत थाट्स हैं, उन थाट्स को रखने वाले हर ज़माने में हर जगह होते हैं। तो अब कुरान मजीद यहूद और नसारा का रद्द करता है, तो वो सिर्फ यहूद जो मक्के मदीने में थे, नसारा जो वहाँ के इलाक़ों में थे, सिर्फ उनको रद्द नहीं करता। आज मुसलमानों का लिबास ओढ़ कर जो यहूदियों के तरीक़े पर चलता है, आज मुसलमानों जैसा बनकर नसरानियों के तरीक़े पर जो चलता है, आज मुसलमानों जैसी पगड़ियाँ बांध कर मुनाफिकीन के रास्ते पर जो चलता है, आज लंबे लंबे जुब्बे पहनकर मुशरिकीन के तरीके पर जो चलता है, उन सब को कुरान का ये जवाब होगा हर ज़माने में। सुभान अल्लाह। अब देखिए कुरान ज़िंदा है। अब कुरान किसी अननोन एक ग्रुप के बारे में बात नहीं कर रहा, कुरान मजीद ज़िंदा लोगों के बारे में बात कर रहा। मुनाफिकीन के अंदर हम एनालाइज करेंगे उनके अंदर क्या क्या ख़राबियाँ थी, वो सारी ख़राबियाँ हम मुसलमानों के अंदर होंगी तो कुरान मजीद की वो सारी आयतें नऊज़ु बिल्लाह हम पर भी अप्लाई होंगी। यहूद की जो जो ख़राब आदतें यहूद के अंदर थी, उनमें से जौन जौन सी ख़राब आदतें खसलतें हमारी कौम के अंदर होंगी, उन सब पर कुरान मजीद की वो आयतें अप्लाई होंगी। मुशरिकीन की जो खरीज और ख़राब आदतें थी, वो हमारी कौम में से जिन जिन लोगों के अंदर पाई जाएंगी, उन सब पर मुशरिकीन के बारे में अल्लाह ने जो वईदें फरमाई वो सब उन पर अप्लाई होंगी। सुभान अल्लाह। बहुत डरने का मकाम है मेरे भाई, बहुत डरने का मकाम है। मुशरिकीन की, मुनाफिकीन की, यहूद और नसारा की मैं आपको मिसालें नहीं दे रहा। मैं आपको मिसालें देने लगूंगा तो फिर हर गली में से, हर मोहल्ले में से, हर घर में से एक एक बंदा ऐसा निकल कर आएगा जिनके ऊपर अल्लाह की ये लानतें, ये मुसीबतें वारिद होंगी। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा संगीन मामला है, इतना बड़ा। तो बहरहाल इस तरह से ये जोड़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस कलाम पाक के अंदर मौजूद है, ये जोड़। अब हम समझ लें कुरान मजीद यहूदियों के बारे में कोई बात कहता है। आगे आयत है, आयत नंबर 40, या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ए बनी इसराइल के लोगो, तुम याद करो उस निअमत को जो मैंने तुम लोगों पर किया था। व औफू बि अहदी, और मेरे अहद को तुम पूरा करो। ऊफ़ी बि अहदिकुम, मैं तुम्हारा अहद पूरा करूँगा। व इय्याय फरहबून, और मुझ ही से डरो, दूसरों से ना डरो। कुरान मजीद यहूदियों के लिए ये आयत उतार रहा है। अब ये सिर्फ़ यहूदियों के लिए नहीं, इसमें हम लोग भी मुखातब हैं, क्योंकि अल्लाह क्या कह रहे हैं यहूदियों के बारे में? मेरी निअमत जो मैंने तुम लोगों पर की थी उसको याद करो। अल्लाह ने हमारे ऊपर भी निअमतें की हैं, हमें भी याद करना चाहिए। कितनी बड़ी निअमत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाया, कुरान जैसी निअमत दी जो दूसरी किसी कौम के पास नहीं है। यहूद के पास कुरान जैसी कोई किताब नहीं है, नसारा के पास कुरान जैसी कोई किताब नहीं। उन्हें मालूम है कि हमारे पास कुरान जैसी मजबूत किताब नहीं है, ऑथेंटिक बुक हमारे पास नहीं है। हिंदुओं के पास कुरान जैसी मजबूत कोई किताब नहीं है। दुनिया के दूसरे किसी भी मज़हब को फॉलो करने वालों के पास कुरान जैसी कोई मजबूत किताब नहीं है। मुसलमानों के पास कुरान जैसी मजबूत किताब है, इसकी हम कदर न करें, ये आयत हमारे ऊपर भी आएगी। उज़्कुरू निअमती, मेरी निअमत को याद करो जो मैंने तुम लोगों पर किया था। व औफू बि अहदी, और मेरे अहद को पूरा करो। मेरा और तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो डील हुई है, जो अग्रीमेंट हुई है, जो मुआहदा हुआ है, उसको फुलफिल करो, उसको पूरा करो। मैं भी तुम्हारे साथ जो अहद कर रखा हूँ उसको पूरा करूँगा। यहूदियों के साथ क्या अहद अल्लाह ने फरमाया था? यहूदियों के लिए अल्लाह ने तौरेत के अंदर अल्लाह ने उनसे अहद लिया था कि तुम लोग तुम्हारे बाद आने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानोगे,
तौरेत के अंदर अल्लाह ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियों को बयान फरमाया था, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुव्वत को बयान फरमाया था। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अब नबी तुम्हारे पास आ चुके हैं, हमारे आखिरी नबी तुम्हारे पास आ चुके हैं। तौरेत में हमने तुमसे जो अहद लिया था उसको पूरा करो, उनको नबी मानो, उनकी इत्तिबा करो, उनके दीन पर चलो। तुम क्यों नहीं चल रहे हो? हालांकि मैंने तुम पर बहुत सारा इनाम किया। तुम्हारे नस्लों में अल्लाह ने अंबिया को पैदा फरमाया। बनी इसराइल एक ऐसी खुश नसीब कौम है जो जब भी गिरने गई अल्लाह ने उनको थामा था। जब भी उनके लिए कोई मुसीबत आई अल्लाह ने उनकी मुसीबत को ख़त्म करने के लिए नबियों को भेजा था। कोई ज़माना बनी इसराइल के दरमियान ऐसा नहीं गुजरा होगा, लंबा ज़माना, जिसमें कोई नबी उनके पास मौजूद नहीं। एक नबी जाते ही दूसरे नबी आ जाते, दूसरे नबी जाते ही तीसरे नबी आ जाते। बनी इसराइल पर अल्लाह ने खूब फजीलतें उन पर बरसाई, नेमतें उन पर बरसाई, फिर भी उन लोगों ने अल्लाह की उन नेमतों की लाज नहीं रखी, अल्लाह की उन नेमतों की कदर का उन्होंने मुआमला नहीं किया, जिसकी वजह से अल्लाह की फिटकार उन पर हुई। और मुआमला यह हुआ कि अल्लाह ने आखिरी नबी को बनी इसराइल के बजाय बनु इस्माइल के अंदर पैदा किया, तो इनके पेट में मरोड़ शुरू हो गया कि कैसे हमारे कौम को छोड़कर दूसरे कौम में नबी आ सकते। इसराइल असल में याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। याकूब अलैहिस्सलाम, इनका नाम है इसराइल। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान वाले हैं। इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, एक इसहाक़ अलैहिस्सलाम और एक इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औलाद में हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनका ज़िक्र सूरह यूसुफ में अल्लाह ने बहुत तफसील से फरमाया है। उनमें से एक बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी थे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ानदान जो आगे बढ़ा उसी को बनी इसराइल कहते हैं। क्या कहते हैं? बनी इसराइल। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ऊपर इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हैं। उनके दूसरे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल वो अरब के लोग थे। कुरैश हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नस्ल से आई हुई बहुत बड़ा एक कबीला था, एक ख़ानदान था। अल्लाह ने उसी कुरैश में से आखिरी नबी, आखिरी रसूल सय्यदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और आखिरी रसूल बनाया था। तो ये दो ब्रांच हो गए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक बेटे से सारी बनी इसराइल आई, और बनी इसराइल में पे नबी आए, बड़े बड़े नबी आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल के नबी हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल के नबी हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अंबिया हैं। और उनके अलावा ढेर सारे अंबिया हैं। हज़रत यूशा बिन नून हैं, और कितने लोग, कितने अंबिया ऐसे हैं जिनके नाम हमें नहीं मालूम। बनी इसराइल के अंदर इतने सारे अंबिया हैं, इतने सारे। जलीलुल क़द्र नबियों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इसराइल के अंदर आए थे, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे जलीलुल क़द्र नबी हज़रत बनी इसराइल के ख़ानदान में आए थे। इधर बनु इस्माइल के ख़ानदान में कोई नबी नहीं आए थे। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद बनी इस्माइल में सबसे आखिर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। तो बनी इसराइल को ये जलन हो गया था कि हमारे ख़ानदान तो नबियों का ख़ानदान है, हमारे ख़ानदान को छोड़कर आखिरी नबी कैसे बनी इस्माइल में आ गए। ये असल में उनका मसला था। इसी मसले की वजह से उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा समझने के बावजूद एक्सेप्ट नहीं किया। उनके पास तौरेत थी, उनके पास इंजील थी, उनके पास ज़बूर की किताबें थी, उनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामतें निशानियाँ थीं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी नहीं माना।
कुरान मजीद कहता है यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, वो लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे बाप अपने बेटों को पहचानता है। उतना क्लियर उन्हें मालूम था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं, लेकिन इन लोगों ने कबूल नहीं किया। अल्लाह ने इन लोगों को समझाने के लिए इतनी सारी आयतें इसके बाद नाजिल फरमाई हैं। या बनी इसराइल से शुरू होता है, यहूद को समझाने के लिए, नसारा को समझाने के लिए, और ये सिलसिला तकरीबन पारा पहले पारे के आखिर तक चलता रहेगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उस पर हम अगली नशिस्तों में गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ फ़रमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान की सही फ़हम नसीब फ़रमाए, कुरान को समझ कर कुरान की तालीमात को आलम में फैलाने का जज्बा और उसकी तौफ़ीक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम में से हर एक को नसीब फ़रमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लकल हम्दु व लकश शुक्र या अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका हुब्बक व हुब्ब मन युहिब्बुक वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बक। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।